हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, एक दो दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं खेद जाहिर करता हूँ। देखिए, आज की क्लास में हम 11, 12 और 13 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि जो आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सको करंट के वाले पोर्शन से। ठीक है, तो सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocreption.com, इससे विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिन साथियों ने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया है ना, सभी साथी एक बार सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार आप विजिट करके देखिए और सभी को फॉलो कीजिए। ठीक है, यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस देश में 12वां जो AIBA महिला विश्व जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है ना, कहाँ पे किया गया है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो तो इस्तानबुल तुर्की में किया गया है। ठीक है, तो ये क्या गया, इस्तानबुल तुर्की के अंदर इसका क्या गया आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर हम इस आयोजन की बात करें तो इसमें टोटल कितने 93 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लगभग इसमें 400 मुक्केबाज क्या कर रहे हैं इस वर्ष इस आयोजन में भाग लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुक्केबाजी संघ का जो गठन है ना, कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। ठीक है, अगर पूछिए आपसे मुख्यालय कहा तो लुसाने कहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो उमर नजरोविच क्रेमलेव क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाल ही में जमशेदपुर में जो हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है किसने जीती थी, तो ये भारत ने जीती थी। ठीक है, आगे बढ़ते, किस राज्य द्वारा जो 83वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी की है, तो मेघालय ने इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला जो पहला एशियाई देश बना है वो कौन सा बना है। ठीक है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश बन गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नाटो की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1949 में क्या हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय तो ब्रसेल बेल्जियम में। और हाल ही में भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला देश बन गया कौन है, फिलीपींस बन गया है। और हाल ही में वन्य जीवों के लिए कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन सा बन गया, तो इक्वाडोर के बन गया है, ऐसा कानूनी जो हक देने वाला बन गया है। देखिए, बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, एल साल्वाडोर है। ठीक है, जिन्होंने बिटकॉइन क्या कर दिया है, लीगल करेंसी घोषित कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, चलो तीसरे क्वेश्चन तक। देखिए, हाल ही में किस शहर में देश का पहला जो बायोगैस चलने वाला जो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये मुंबई के अंदर किया गया है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में जो पहला जो सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया। और हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित जो भवन स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे, IIT हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, जो इथोस है ना डिजिटल ने किस शहर में जो अपना पहला जो IT जो प्रशिक्षण है ना और सेवा केंद्र स्थापित किया, तो कहाँ पे क्या है, ये लद्दाख में किया गया है। और हाल ही में किस राज्य स्तर पर जो एल रूट सर्विस स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया, तो राजस्थान बन गया है। और हाल ही में भारतीय रक्षा सुरक्षा अनुसंधान के ने किस टैंक रोधी जो निर्देशित जो मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो हेलिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसे अथक साहित्यिक खोज के लिए जो बांग्ला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ममता बनर्जी को इससे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए कि हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें जो भारत जो रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया, तो हर्षाली मल्होत्रा किया गया है। और हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया, तो आरिफा जोहरी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित दिया जाएगा, किसको, तो रामदरस सिन्हा को इसमें दिया जाएगा। और हाल ही में किस
वयोवृद्ध बंगाली लेखक को प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया तो अमर मित्र को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए 5 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में जो अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जो नॉन मूलधन जो योजना का शुभारंभ किया गया, तो कहाँ पे किया है? तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य में जो वाद्य यंत्र नरसिंहपेटे जो नागस्वरम को जो टैग दिया गया? तमिलनाडु में दिया गया। और किस राज्य में मत्स्य पालन मंत्रालय के मछुआरों के लिए आजीविका हेतु समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? ये तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर में पहला जो खाद्य सुरक्षा जो संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में किया गया। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाने की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की गई है? तो ये भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री जो सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये जो योजना शुरू की गई है कौन से राज्य में शुरू की गई है? छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की गई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी स्कूलों में जो हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो कौन से सरकारी स्कूलों में? तो दिल्ली के। ठीक है, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे? विकास कुमार को। और हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पे किया गया है ये? तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। अगला है हमारा कि हाल ही में सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पे? तो ये भी नई दिल्ली के अंदर ही किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलकेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, देखिए हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर एस राजू ने संभाला है। और हाल ही में किसे भारत सरकार का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो मोहन कवात्रा को। और हाल ही में किसे यूपीएससी का नया जो अध्यक्ष नामित किया गया? तो मनोज सोनी को इसमें नामित किया गया है। ठीक है, और हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस इकबाल सिंह लालपुरा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई कहाँ से की गई? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश से की गई है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में योग पर जो पर्वा कार्यक्रम को आयोजित किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। और हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी जो ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुष सैनिकों और युवाओं के लिए हिम जो पहली जो योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। ठीक है, अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 जो भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये कौन से के? उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। 9 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर 5000 साल पुराने क्या मिले? ज्वेलरी फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। तो ये जो अवशेष मिले कहाँ पे मिले? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर से ये मिले गए हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, भारतीय सुरक्षा सर्वेक्षण के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वी विद्यावती जो कि एक IAS है। और भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण के जो संस्थापक वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आगे देखिए जो पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी जो योजना का जो फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये हरियाणा के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन है, डे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 25 सितंबर को ना विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 26 की बात करें तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस है।
और 26 को ही विश्व जो पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 27 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश को जो एसोसिएशन ऑफ एशियन जो इलेक्शन जो अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो किसको चुना गया है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत को चुना गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है इसमें। देखिए 12 का देखिए अगला कि हाल ही में पाकिस्तान के जो किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग के ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई? 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमर जमान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान रोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान रोज में हम लास्ट क्लास 10 मई को हुई थी, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जो आदिवासी स्वास्थ्य योजना को शुरू किया गया है? तो ये जो योजना को शुरुआत की गई थी कौन से राज्य से की गई है ये? तो ये उड़ीसा से की गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज से पहले हमें जो क्वेश्चन का डे है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो व्हीकल जो मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कहाँ पे किया गया है? तो कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप चलते सामान्य ज्ञान डोज की क्लास है। सामान्य ज्ञान डोज हमारी 238 की क्लास है। अरे 237 क्लास का हम क्या कर चुके डिस्कस कर चुके। देखिए पहला इसमें गणना में सहायक जो गणितीय साधन के रूप में जो लघु गणक की जो संकल्पना है किसने की थी? तो जॉन नेपियर द्वारा की गई थी। जो प्रोटीन जो कि क्या है कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये मुक्त जो राइबोसोमस के द्वारा क्या होती है? संश्लेषित होती है। ठीक है, जो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है किसका? शैवालों के संवर्धन का वर्णन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग के पौधों में जो बीज बनते हैं और लेकिन बीज जो नग्न रूप से पौधे पर ही लगे रहते हैं? तो किसमें? तो जिम्नोस्पर्म में ये पौधे पर बीज लगे रहते हैं। ठीक है, जो मिर्गी नामक जो रोग की जो औषधि किस लाइकन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया लाइकन से प्राप्त की जाती है। तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन की डिस्कस किए हैं। ठीक है, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करना है वो सभी साथी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट गूगल में सर्च करना है www.nogreshwan.com और विजिट करके डेली करंट अफेयर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, जितने साथी जिन्होंने अब तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है ना, एक बार फॉलो कर लीजिए सभी को। साथ में यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आज ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।